नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस में हूं आपके साथ राघवेंद्र। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। की सुविधाएं थी, उन सुविधाओं में हमने उनको जितना बेहतर से बेहतर होकर करते हुए स्वास्थ्य में आप सबको जुटे हुए देखा है। लेकिन उससे बड़ा डर ये भी देखा था उस दौर में कि जब किसी कारण से उसी नगर में लोगों के प्राण गए बीमारी से, तो बड़ा कठिन दौर था। मैं जिस जगह था, मुझे एक नया अनुभव आया कि हमारे शमशान कम पड़ रहे जलाने के लिए। तो एक शमशान, दूसरा शमशान, तीसरा शमशान, अकेले उज्जैन जैसी जगह पे 8 शमशान केवल लाश जलाने के लिए हमको इस तरह से वापरना पड़े। पुराने जमाने के कई ऐसे शमशान थे। तो वो दृश्य देखते हैं और उसके जो चित्र निगाह में आते हैं, तो आज भी बड़ा एकदम अलग प्रकार का एहसास होता है। लेकिन इसी कठिन चुनौतियों के समय में भी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में समान रूप से जो प्रबंधन हो सकता था, और वास्तव में तकनीकी रूप से भी जो टीकाकरण हो रहा, उस टीकाकरण का हिसाब लगाया गया। और दुनिया के ऐसे कई विकासशील देश, विकसित देश, जिनके लिए हेल्थ में बड़े बड़े अलग प्रकार के उनको अपनी सेवाओं के लिए जाना जाता था, वो हमारी व्यवस्थाओं को देख के दंग थे कि ये हो कैसे गया। भारत जैसे देश में न केवल व्यवस्थाओं पे नियंत्रण था, बल्कि यहाँ दवाई भी इजाद करके जिस प्रकार से रिलीफ दिलाया गया, वाकई ये बड़ी चुनौती थी। और एक एक व्यक्ति का हिसाब, कोई एक दिन भी आगे पीछे आए तो उस ऐप के मालूम से मालूम पड़ जाए कि तुमको कल आना है। ये इतना कहाँ नदी, पहाड़, पर्वत, कहाँ का आबादी है, कैसे कैसे प्रकार की व्यवस्था है। लेकिन वास्तव में तकनीक का जो लाभ उठाते हैं, और इसीलिए तकनीक के आधार पर आज जब यहाँ आपने अनमोल पोर्टल का लॉन्च किया है, तो मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई देता हूँ। ये वास्तव में एक बड़ा काम है। जब हम तकनीक की तरफ चलते हैं तो हमारी व्यवस्थाओं की तरफ भी ध्यान जाता है, और व्यवस्थाओं पर ध्यान देकर के, जैसा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है कि हमने अपनी सरकार के गठन के समय हमारे 2 मंत्रालय अलग अलग चलते थे। एक चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय अलग, एक चिकित्सा पूरा काम देखने वाला अलग। हमने कहा ये बदलते दौर में इस सब में बदलने की जरूरत है, एक ही इसका मंत्रालय होना चाहिए। और इसीलिए हमने आते ही पहला निर्णय ये लिया कि 2 मंत्रालय को एक किया। अब उससे आगे बढ़ते हुए आज जब हम एक के बाद एक संकल्प लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो कई सारे ऐसे प्रयोग हम कर रहे हैं जिसके माध्यम से हमारा चिकित्सा का क्षेत्र पूरे देश में, मध्य प्रदेश सबसे आगे दिखे, अग्रगण्य दिखे, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। इसीलिए कितने प्रकार के प्रयोग कर रहे हैं कि जैसे हमारी सभी हॉस्पिटल में सुविधाओं की व्यवस्था बढ़े, हॉस्पिटल के अंदर जो मूलभूत चीजें वो सब मिले, लेकिन केवल सरकार में न मिलते हुए सरकार के साथ समाज को भी खड़ा करना, और सरकार और समाज के बीच में अर्धशासकीय रूप में भी हम उसमें कैसे बदलाव ला सकते हैं, क्या क्या सोच सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ यद्यपि थोड़ा रिकॉर्ड खराब था, 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 2002-03 तक हमारे पास केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे। आज जब हमने अपनी सरकार बनाई तो सब मिला के 27 मेडिकल कॉलेज हमारे पास प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के हो गए। ये अपने आप में अचीवमेंट था। और हमारी सरकार के गठन होने के बाद 3 मेडिकल कॉलेज हमने सीधी ये सिवनी और नीमच मंदसौर 3 का लोकार्पण हमने कर दिया। कोशिश ये करेंगे इसी साल हमारे 2 सिंगरौली और श्योपुर के 2 मेडिकल कॉलेज अभी हमारे पास हो जाए। एक और लाइन हम ढूंढ रहे हैं, वो लाइन ऐसी है कि हमारे विश्वविद्यालयों को भी, और विश्वविद्यालय के अलावा जो कई हमारे हॉस्पिटल है, इन हॉस्पिटल को हम पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज के लिए उपलब्ध कराना चाहते हैं। इसके पीछे भाव ही इतना है कि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज अपने आप में जैसे बात करते तो हमारे लिए प्रशिक्षण के लिए, शिक्षण के लिए एक अनुकूल माहौल अलग प्रकार का बनता है। लेकिन ये जो नई डॉक्टर की पौध मिलती है, आज देश के परिदृश्य में देखें तो बड़े पैमाने पे जिसकी आवश्यकता है, आज हम तो बदलते दौर में, अब तो और मजा आ रहा है। अमेरिका के रोज फटाके छूट रहे हैं, ट्रंप का टैरिफ क्या खिलाएगा पता नहीं, लेकिन हम सब जानते हैं कि यह आपदा में से भी अवसर निकलता है।
हमने सबने देखा कि सब में टैरिफ बढ़ाया, लेकिन किसी को छोड़ा है तो आपका सेक्टर छूटा है, जहां उनने बड़े पैमाने पे फार्मा सेक्टर को छोड़ा, जिसकी अच्छी संभावना है। लेकिन हम फार्मा सेक्टर पे नहीं रुक रहे, हम तो और आगे बढ़ रहे हैं। हम इसमें मेडिकल टूरिज्म ढूंढ रहे हैं। मेडिकल टूरिज्म के माध्यम से बड़ी संभावना अपने देश की तरफ है और देश में मध्य प्रदेश को हम इसमें आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए सभी प्रकार से हमारे यहाँ पर अपने यहाँ मेडिकल टूरिज्म में खास करके बड़ी संभावना, इस पे हम काम कर रहे हैं। और इसके अलावा भी मेडिकल टूरिज्म नहीं, मेडिकल टूरिज्म के अलावा भी आपके अपने नगर में भी जो हमारे कैटेगरी वाइज कुछ नगरों की हमने श्रेणी बनाई है। अभी हमने इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और ये जो बड़ी बड़ी अपना औद्योगिकरण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो केवल इंडस्ट्री लगाने में उद्योग नहीं, हमारे ये सेवाओं के सेक्टर को भी जोड़ा है, ऐसे में चिकित्सा को भी जोड़ा है। तो हमारे पास आज क्यों नगर में लोग बड़े पैमाने पे इन व्यवस्थाओं को जोड़े, नगर के नीचे जाने की जरूरत भी है, अर्थात महानगर से नीचे जाने की जरूरत। तो हमारा इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, ये इसमें से उज्जैन गायब करें तो अपने यहाँ 4 महानगर मोटे तौर पर इस प्रदेश के अंदर है। तो ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, तो इन कैटेगरी में भी हम अपने हॉस्पिटल को भी प्रमोट करें। तो हॉस्पिटल में 35 और 40% की सब्सिडी हम नए आपको खड़ा करने के लिए भी देने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पर आप हॉस्पिटल बनाओ। हॉस्पिटल में आपकी जो लागत लगने वाली है, उस लागत के आधार पर बी कैटेगरी में 15 करोड़ तक की आपको हम अपनी तरफ से ये सब्सिडी देने वाले हैं, आपको लाभ देने वाले हैं। और इसी प्रकार से सी कैटेगरी में इसमें हम 40% तक आपको सब्सिडी देने वाले हैं। इसके पीछे भाव ये है कि हमारे लिए केवल सरकार सब कुछ करेगी ऐसा नहीं, समाज भी करे। और ये आखिर हम सब जानते हैं कि आज अपना हॉस्पिटल खड़ा किया है तो कोई इंडस्ट्री रोजगार देती है, तो ये अपनी चिकित्सालय भी तो लोगों की जिंदगी देता है। ये जिसके आधार पर योग्य प्रकार से किसी को चिकित्सा की सुविधा मिल जाए, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। इसीलिए समान रूप से न केवल हॉस्पिटल, बल्कि मुझे इस बात की प्रसन्नता है, एक और निर्णय हमने किया वो निर्णय भी अपने आप में एम्बुलेंस वाला निर्णय है। एम्बुलेंस को लेकर के पूरे देश में एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश ने, जिसने एयर एम्बुलेंस चालू करके हमारे लिए गरीब आदमी की जिंदगी बचाने का काम चालू। और एम्बुलेंस भी 2 प्रकार की है। हमारे यहाँ जहां हवाई पट्टी है वहां हमारे विमान से एयर एम्बुलेंस पहुंचेगी, और जहां विमान नहीं उतर सकता तो वहां हेलीपैड पे हमने बात कल्पना कर ली कि हेलीकॉप्टर से पहुंचाएंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता, अभी 8 दिन पहले ही एम्स के खुद एक डॉक्टर को हमको मद्रास शिफ्ट करना पड़ा, तो हमने कहा कोई बात नहीं थी, तो मामूली बात है, तुरंत भोपाल से हमने उड़ाया और मद्रास उनको पहुंचा करके आज परमात्मा की दया से वो स्वस्थ है। और हमारी योजना के बलबूते पर एक सुयोग्य चिकित्सक को बचाने का हमने काम किया। ऐसे एक नहीं कई माननीय मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, इनके यहाँ तो रीवा में अब रात को 10 बजे तक भी, 11 बजे तक भी, ऐसे कई लोगों का। ऐसे छोटे छोटी बात में एक बार डिंडोरी जिले के अंदर हमारे एक बड़े वरिष्ठ अधिकारी जूते पहन रहे हैं, और जूते पहनते पहनते अचानक जैसे उन्होंने जूते में पैर डाला, मालूम पड़ा उसमें सांप बैठा हुआ था। अब सांप ने उसको डस लिया और डसने के कारण से बड़ी घबराहट थी। ये उस समय की बात थी जब हमको ये सब एहसास हुआ कि करना चाहिए। वो भागे अपने को आपको बचाते, अब कितनी भी तेज जाए, कैसे भी जाए, लेकिन जबलपुर आते में भी 3 घंटे से कम समय नहीं लग रहा था। भगवान करे राम राम करते करते वो आ गए। और जब उनने आकर हमारी सरकार का गठन हो ही हुआ था, उन्होंने कहा सर कुछ भी करो, ये इतना बड़ा प्रदेश है, इतनी बड़ी व्यवस्था है, इसमें कम से कम जो मूलभूत सुविधा है, हमने उसी दिन कसम खाई कि हम तुरंत इंतजाम करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि अब एक साल हो गया, लगभग 100 से ज्यादा ऐसे लोगों के घटनाक्रम में हमने अपनी भूमिका अदा की है। इसमें केवल डॉक्टर और कलेक्टर दोनों डिसाइड करते हैं। और आयुष्मान में तो निःशुल्क है, सशुल्क भी है। जो सक्षम है वो सशुल्क एयर एम्बुलेंस का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जो आयुष्मान वाले हैं उनको तो निःशुल्क हमने व्यवस्था दी कि व्यक्ति की जान से बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन ये प्रयोग पहली बार हुआ है, ऐसे और बहुत सारे प्रयोग करने जा रहे हैं। लेकिन आज तो विश्व स्वास्थ्य दिवस की जब हम बात कर रहे हैं, तो वास्तव में ये अद्भुत समय चल रहा है। जब हमारे यहाँ हम एलोपैथिक की बात कर रहे हैं, तो आयुष डिपार्टमेंट के माध्यम से बाकी विभागों को भी जोड़ा, बाकी पैथियों को भी जोड़ा है। चिकित्सा में केवल एलोपैथिक नहीं है, आयुर्वेदिक भी है, नेचुरोपैथी भी है,
और कुल मिलाकर के समग्र दृष्टि से देखा जाए तो वाकई ये कोविड के समय सबको समझ में आ गई थी। एलोपैथिक का हम इज्जत करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन एलोपैथिक में भी जो छोटी मोटी कमियां थी उसको आपने भी सबने आयुर्वेद के माध्यम से नजदीक से देख लिया है। हम